जब भी वो युवती बर्तन धो रही होती तो वह चुपके से अपने छोटे भाई के मार्शल आर्ट्स के अभ्यास की नकल करती। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसका भाई अपनी कम उम्र के बावजूद अपनी कलाई की एक हल्की सी हरकत से ही आध्यात्मिक तलवार की ऊर्जा की एक लकीर आसानी से पैदा कर सकता था। नतीजतन जब भी वह अपने पिता को अपने भाई की तारीफ करते देखती तो उसे जबरदस्त ईर्ष्या महसूस होती। उनके चले जाने के बाद ही वह आगे बढ़ती, चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी उठाती और बड़ी उत्सुकता से उसकी नकल करने की कोशिश करती। फिर भी जब उसने अपने भाई जैसी ही मुद्रा बनाई और अपनी पूरी ताकत से वार किया तो दूर के एक पेड़ के पत्ते पूरी तरह से स्थिर रहे। यह दृश्य देखकर वह युवती बहुत निराश हुई और उसे यकीन हो गया कि उसमें मार्शल आर्ट्स के लिए सचमुच कोई प्रतिभा नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके चले जाने के कुछ ही पलों बाद वही तलवार की ऊर्जा जो उसने अभी अभी छोड़ी थी उसके पैरों के नीचे की जमीन में एक गहरी दरार डाल देगी। ऊर्जा का वह विशाल प्रवाह अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहा और उसने दूर के एक संप्रदाय के मुख्य भवन को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। यह नजारा देखकर एक मार्शल संत, एक वृद्ध गुरु तुरंत स्वर्ग से नीचे उतरे और उस जाती हुई युवती को रोक लिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वह उन्हें अपना गुरु बनाने को तैयार होगी। हालांकि उस युवती ने मार्शल संत के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसके माता पिता हमेशा यही कहते थे कि एक स्त्री के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना बेकार है, इसलिए वह पूरी तरह से चू वंश की तलवारबाजी में महारत हासिल करने और उसका प्रचार करने पर केंद्रित थी और उसने ठान रखा था कि वह एक दिन अपने पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित करके रहेगी।